हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर की सीरीज़ की, जो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाएंगे। हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर हम आपका करवा चुके होंगे और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर रेगुलर आपको पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एचएसएससी के लिए हैं या एचपीएससी के लिए हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराती रहेंगे और वहाँ पर हम आपके लिए क्विज लेकर आते हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कीजिए। शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हरियाणा करंट अफेयर में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सोनीपत जिले में सोनीपत जिले में कहां पर एक आईएमटी बनाने की घोषणा की गई है? तो बताइएगा भाई, सोनीपत जिले में आईएमटी बनाने की घोषणा कहां की गई है? देखो, हरियाणा का पेपर है, हरियाणा के बच्चे इसे देख रहे होंगे, तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी जो लोकल लैंग्वेज उसका इस्तेमाल करके अगर हम पढ़ेंगे तो शायद बेहतर तरीके से इन्हें याद रख पाएंगे। तो देखो भाई ध्यान से, सोनीपत जिले में कित आईएमटी बनाने की घोषणा करी गई है, तो वह करी गई है। 4 ऑप्शन मारते दिए गए हैं, आप कमेंट भी करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने डाउट में लगे तो उसका आंसर भी हम आपने देंगे। तो गन्नौर है, बांकापुर है, बड़ौदा है, रघुवानपुर है। तो कित आईएमटी बनाने की घोषणा करी गई है भाई? तो ये हाल ही में उपचुनाव हुए थे, जड़े श्री कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास होने की वजह से वहां पर इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तो वो विधानसभा सीट खाली हो गई थी, तो बड़ौदा थी और वहां पर सरकार ने ये घोषणा करी थी चुनाव के दौरान कि आईएमटी बनाने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। आगे है, हरियाणा के किस जिले के बरवा गांव में, वो हरियाणा का जिला कौन सा है जित बरवा गांव है, वहां पर एक राजकीय होम्योपैथी औषधालय खोलने की अनुमति दी गई है। ध्यान रखिए, होम्योपैथी का खोला जाएगा, एलोपैथी का नहीं, होम्योपैथी का खोला जाएगा, औषधालय खोला जाएगा और बरवा गांव में खोला जाएगा। तो बस जिला याद रखना भाई, कौन से जिले में है यू। 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, सिरसा है। तो कित खोला जाएगा भाई? यू खोला जाएगा आपका करनाल में, क्योंकि बरवा गांव जो है वो करनाल के अंदर पड़ता है भाई, तो इसको याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार लाइक कर दियो सारे वीडियो ने और शेयर भी कर दियो। हरियाणा के किस जिले में 5 वर्षीय बच्ची ने, वो जिला कौन सा है जित 5 वर्षीय बच्ची ने 19 रिकॉर्ड अपने नाम करे हैं भाई? 19 रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। वो बच्ची 5 वर्षीय है, वो हरियाणा का जिला कौन सा, वो बच्ची कित की है? तो 4 ऑप्शन मारती दे रखे और बच्ची पूछ रखी है कित की है, जो 5 साल की है, जिसने 19 रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज कर लिए। तो करनाल, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपका उत्तर होगा फरीदाबाद भाई। वो बच्ची जो है फरीदाबाद की है भाई, ध्यान रहे। आपको बताएं फरीदाबाद के बारे में एक दो बात और। तो भाई फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। इसे आप नोट कर सको, साथ के साथ आपने ज़्यादा ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत भी नहीं है, वो अपनी मर्जी है आपकी। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, वो पीडीएफ मिलेगी आपने वीडियो समाप्त होने के बाद। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? वो फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की बात करी जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा बना जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजना का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रथम आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा? यानी कि वो राज्य पूछा गया देश का जित मजदूर पंजीकृत सेवा जो है उसमें जो पहले आएगा उसका समाधान पहले हो जाएगा, इस आधार पर मिलेगा। तो भाई आप हरियाणा ही करंट अफेयर करना अगर ऑप्शन से कि में दे लो, तो आंसर क्या रहेगा अपना? हरियाणा रहेगा भाई। हरियाणा के अंदर वो सब करा गया है, ठीक है भाई। चलो, आपको पता हरियाणा कद बना था, ये छोटे छोटे प्रश्न आ गए तो बताने की जरूरत भी नहीं, फिर भी एक आधा बच्चा जो है नया नया देखता होगा तो देख लियो भाई। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था। और आपको बताएं इसका जो जनसंख्या के आधार पर और इस हम 2.9% हिस्सेदारी पर हम कब्जा करे बैठे हैं। चलो आगे। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है? भाई 2021 में स्थापित करी जाऊंगी योग और व्यायामशालाएं स्थापित करी जाऊंगी भाई, योग और व्यायामशालाएं। देखो भाई, 1 मिनट रुकियो। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, 1 मिनट रुक जाता हूँ, उसको मैं अभी सोल्व कर देता हूँ।
जस्ट ए सेकंड भाई, तब तक आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो टाइप करो कमेंट में। कति काम के क्वेश्चन है भाई ये। सिर्फ और सिर्फ काम के क्वेश्चन है। चलो भाई आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर आपका 1000 जो है योगशाला कह लो, व्यायामशाला कह लो, जहां पर हरियाणा में योग करा करके स्वस्थ रहा जा सकेगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहली भारतीय महिला कौन है। वो पहली भारतीय महिला पूछी गई है जो ओलंपिक में टॉप सीड वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेगी। वो महिला का नाम पूछा गया है भाई। 4 ऑप्शन अपने पास हैं। पूजा रानी है, विनेश फोगाट है, दिवाक्या करण है या सविता दलाल है। जल्दी बताओ भाई, आपको आंसर दे देता हूं मैं। वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट वो भारतीय महिला रेसलर है भाई जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेगी, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर जो कर राष्ट्रपति भवन में कोई काम हुआ है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहो, राजभवन में राज्यपाल रहो है। तो इसके आधार पर हरियाणा के किस सरकारी स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। भाई एक और जगह फहराया जाया करेगा। आड़ तो पहले ही फहराया जाओ था राष्ट्रपति भवन पर, राजभवन पर। तो हर रोज सुबह सुबह राष्ट्रीय ध्वज था जो भारत का, वो फहराया जावा है। और अब एक जगह और शुरू होगी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री आवास, वित्त मंत्री आवास, गृह मंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास। तो आंसर आपका ए है। मुख्यमंत्री आवास पर भी यू काम शुरू हो गया। रोज की रोज सुबह सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा हरियाणा में। अगला है हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया भाई। तो भाई हरियाणा में वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार ने कही है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और हरियाली लाएंगे। तो 4 ऑप्शन है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 3 करोड़। आपका आंसर कौन सा सही है भाई। वो है 3 करोड़। 3 करोड़ पौधे जो है हरियाणा सरकार ने कही है कि हम 3 करोड़ पौधे लगाएंगे 2021 के अंदर। अगला क्वेश्चन हरियाणवी निशानेबाज मन्नू भाकर। पहले तो मन्नू भाकर का नाम आते आपने ये पता होना चाहिए कि मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से है। वो निशानेबाजी से है भाई, ध्यान रखें। इसने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है भाई। तो मन्नू भाकर ने जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो पदक जीता है वो जीता आपके 3 पदक है भाई। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। कौन सा जीता है भाई। तो इसने जीता है रजत पदक जीता है भाई, और रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है। तो भाई जो स्वर्ण पदक जीतेंगे ना, स्वर्ण पदक भी जीतेंगे, उनको कितना दिया जाएगा। पैसा है, पैसा दे दिया जा। सब तो मोटी पूंजी दी जा भाई। 6 करोड़ मतलब रुपये दे दिए जा भाई। 6 करोड़ रुपये। याद रखियो 64-25 एक शब्द है, 64-25। ये तो स्वर्ण पदक ने तो 4 करोड़ भाई। रजत पदक ने सॉरी भाई, स्वर्ण पदक ने 6 करोड़, रजत पदक ने 4 करोड़, और जो कांस्य पदक जीत बन गया उसने 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे भाई। इसने आप याद रख सको 2.5 करोड़। ये 2.5 करोड़ है। दो जो 25 है ना, इसने 2.5 करोड़ मानी हो। 6 4 64-25 एक वर्ड याद रख लियो, ठीक है। 6 तो स्वर्ण पदक ने, 4 करोड़ कांस्य उसने रजत पदक ने, और 2.5 करोड़ कांस्य पदक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को, वो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है जिसको टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है भाई। तो वो कौन सी है। टाइम्स, देखो ध्यान से, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी में रैंकिंग जारी करेगी। इसमें हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी ने जगह मिली है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है। पहला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो आंसर होगा आपका डी भाई। वो आपकी यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है भाई, रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, याद रख लियो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कौन सी डिश लगाई जाएगी? देखो, हरियाणा के जितने भी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए गए ना, मतलब जो मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाए गए हैं, सरकारियों को बना दिया ना ये मॉडल संस्कृति, तो उनमें एक डिश लगाई जाओगी। और हमने मेरा सरकार पैसे लगाकर आज ही बहुत घाट हुआ अगर भाई, तो डिश कौन सी लाओगे? फ्री वाली लाओगे। 4 ऑप्शन है, डिश टीवी, जियो डिश, डीडी फ्री डिश और एयरटेल डिश। तो डीडी फ्री है भाई, फ्री वाले तो फ्री वाले लाओगे भाई। तो यह है डीडी फ्री डिश का जो है प्रयोग किया जाएगा, याद नहीं रख सको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया? यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम जाओगी, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो चल रहे हैं उनमें महिला हॉकी टीम जो गई है उसमें हरियाणा से कितने लिए गए हैं? 2, 4, 7, 9। तो भाई देखो, हरियाणा का दबदबा है हॉकी में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां पर हमने कितने बंदे भेजे हैं हरियाणा वाला ने? तो हरियाणा वाला ने भेजे भाई अपने 9 बंदे। तो अपना आंसर कौन सा है? डी बिल्कुल सही है, 9 बंदे हमने भेजे हैं हॉकी टीम में, महिला हॉकी टीम में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? क्लोन के मामले में पूछा गया। आप एक बात सुनो, क्लोन क्या? जैसे बछड़े का क्लोन, भैंस का क्लोन, बछड़ा नहीं बनाते छोटा सा, थोड़ा सा अलग अलग मिश्रित करके फिर वो बनाते हैं, वो इस प्रकार से है भाई। तो वो किस संस्थान का नाम है जिसने क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है भाई? तो वो बताना है आप लोगों ने। तो आपके सामने आंसर है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, असम अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, भेड़ अनुसंधान संस्थान हिसार और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान करनाल। तो चावल वाले तो क्यों कर सके हैं, तो हमारा आंसर होगा ए भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार वालों को जो है ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है इसमें नाम दर्ज करा गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल के तौर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया? वो हरियाणा के 2 शहर पूछे गए हैं भाई। कौन से 2 शहर? जड़े मॉडल के तौर पर, मतलब शुरुआती तौर पर करके देख रहे हैं, जड़े बिजली देने में इन्वर्टर मुक्त शहर बना देंगे, यानी कि उड़े लाइट नहीं भागेगी किसी भी टाइम 24 आवर में। तो वो शहर 2 कौन से चुने गए हैं जड़े यू काम मतलब शुरू करा गया है? तो हिसार भिवानी है, सिरसा फतेहाबाद है, पंचकूला गुड़गांव है, जींद और रोहतक है। तो आपका आंसर है पंचकूला और गुड़गांव भाई। पंचकूला और गुड़गांव में ये सब करा गया है अभी। गुड़गांव का नाम जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके नाम पर पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य का गांव गुरुग्राम। और भाई आपने बेरा शीतला माता का मंदिर भी गुड़गांव में है, शीतला माता का मंदिर भी गुड़गांव में है, ये चीज़ भी आप याद रखिए भाई। ठीक है, पंचकूला में जो पिंजौर है, मोरनी हिल्स है पंचकूला में, पंचकूला अम्बाड़ा यमुनानगर में है। और पंचकूला में पिंजौर गार्डन जो है पिंजौर में वैसे तो, लेकिन पिंजौर कई बार ना देगा पंचकूला दे देवे, तो वहाँ पर भी जो पिंजौर गार्डन है वो आप जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता? जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें पूजा रानी ने जो है एक पदक जीता था भाई। पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक पदक जीता था। तो कौन सा पदक था भाई? स्वर्ण पदक था, रजत पदक था, कांस्य पदक था, या इनमें से कोई पदक नहीं जीत के लाई? तो भाई जीत का तो ला रही है वो छोरी, देखो स्वर्ण पदक जीत के ला रही है, बड़ा ध्यान दिया उसने, मेहनत करी, गुस्से खाए मारे, तो भाई स्वर्ण पदक जीत लाई पूजा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के गांव फग्गू? एक बात बताओ, ये गांव याद रखने पड़ेंगे था हमने। फग्गू की इच्छा भाई, फग्गू गांव जो बरवा गांव करनाल में था ना, तो फग्गू गांव में पता होना चाहिए था। तो वर्ष 2021 में लिंगानुपात सुधारण में बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया भाई इस गांव को। बेस्ट विलेज अवार्ड मतलब हरियाणा का बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया इसको। और किस का मामले में दिया गया? लिंगानुपात सुधार, इसने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करी है। तो वो फग्गू गांव, आप तो गांव बता दिया फग्गू, तो नहीं बता दो वो कित है, कैथल में है, रेवाड़ी में है, फरीदाबाद में है, सिरसा में है। तो भाई जो फग्गू गांव है अपना वो अब कहाँ पर पड़ता है? फग्गू गांव पड़ता है आपका सिरसा के अंदर भाई। डी आंसर आपका सही है, सिरसा के अंदर पड़ता है भाई फग्गू गांव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है।
हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? भाई जो गरीब किसान आंदोलन चल रहा है, पहले एक जाट आंदोलन हुआ था, तो भाई देखो उपद्रवी शब्द कहा गया है, थोड़ा सा खेद तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जो उपद्रवी कह गए इन तो वसूला जाओगा, आंदोलनकारी कहेगा तो क्यों कर, आंदोलन करने का तो अधिकार सबने है। तो जो उपद्रवी हैं उन तो वसूलेंगे, जो आग उगलाओगे, दुकान तोड़ेंगे, ये सब कह रहे हैं। तो भाई हरियाणा में आंदोलन में जो भी नुकसान होगा आज के बाद, तो चाहे कोई भी आंदोलन हो, किसान आंदोलन ही नहीं, कोई भी आंदोलन हरियाणा में हो, और उसमें कोई भी मतलब दिक्कत करेगा कोई इस प्रकार की, उस संपत्ति का नुकसान पहुंचाओगा, तो उसकी अक्षति इस विधेयक के द्वारा करी जाओगी। 4 ऑप्शन आपने दो रहे हैं, उपद्रवी वसूली विधेयक, आम जन वसूली विधेयक, संपत्ति अक्षति वसूली विधेयक और आंदोलन रोको विधेयक। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा इसमें? भाई नारा दिखे संपत्ति अक्षति वसूली विधेयक। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है, संपत्ति अक्षति वसूली विधेयक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की? देखो क्या बात है भाई, अनछाना की तो आकर दी, बांद्रा ने भी गणने लगे। हरियाणा में बांदर भी, इंसान भी बांदर हैं भाई आजकल तो, ठीक है। इनकी जनगणना आयोजित की गई है, किस संस्थान ने करी है? 4 ऑप्शन है, विश्व पशु संस्थान, भारतीय पशु कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय जानवर गणना संस्थान और भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो यह किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा ये सब किया गया। डी आंसर हमारा सही रहेगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है भाई, डी आंसर हमारा सही है इसमें, भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किन 2 जिलों में डीआरडीओ को 500 बेड का संजीवनी अस्पताल बनाया है? भाई डीआरडीओ ने 500 बेड का 2 जिलों में 500 बेड के अस्पताल बनाए कोविड के दौरान। तो संजीवनी अस्पताल बनाए, उनका नाम संजीवनी अस्पताल रखा गया, डीआरडीओ ने बनाई। डीआरडीओ अब जानो देश की रक्षा अनुसंधान में काम कर रही है डीआरडीओ, है ना, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले कई बार, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ। तो इसने बनाए हुए कित बनाए? सिरसा और फतेहाबाद में, जींद और रेवाड़ी में, हिसार और पानीपत में, यमुनानगर और अम्बाड़ा में। तो भाई 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताओ इसके बारे में, क्या कहाँ पर ये बनाए गए हैं जल्दी से भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका आंसर इसमें होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हिसार और पानीपत में। आपका आंसर है हिसार और पानीपत के अंदर ये बनाए गए हैं। सी आंसर आपका इसमें सही है। तो ये डीआरडीओ के बारे में कुछ 1-2 बात कर लेते हैं हम कि भाई डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो इसने बहुत सारी मिसाइलें दी हैं देश को, और विकास की प्रगति में जो करके भाई नाग मिसाइल है, इसका बहुत सफल परीक्षण करके इसने देश को सौंपा है। डीआरडीओ का गठन पूछा जा सके कई बार कि 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था भाई, 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था। और आपको बताएं डीआरडीओ में जो वैज्ञानिकों के लिए भर्ती और मूल्यांकन केंद्र भी है, एक समूह वर्ग, डीआरटीसी वगैरह बहुत सारे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप डीआरडीओ के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हो तो कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हों, तो इसी प्रकार लिंक करके चला करो हर चीज़ ने एक दूसरी चीज़ तय। जो डीआरडीओ द्वारा विकसित तोप है, जो बोफोरस तोप नाम नहीं, एक बोफोरस आई थी तोप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोफोरस एक तोप है भारत के पास, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित करी गई बोफोरस के समान दिखती है। उस तोप, 2 तोप बनाई इसने, एक बोफोरस तो है भारत के पास, लेकिन एक तोप और बनाई जो बोफोरस की तरह दिखे, उसका नाम पूछा गया है भाई। तो उस मिसाइल का नाम भाई बस शामिल करी गई, उसका नाम है धनुष भाई, धनुष है उस मिसाइल का, नहीं ये नाम इसका तोप का नाम है। तो ये 2 तोप में भारत के पास, बोफोरस और धनुष। ज़्यादा समय नहीं, अब हरियाणा करंट अफेयर करें, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं। हरियाणा के कितने पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला? ये खास बात है भाई, पहलवान ध्यान रखना, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को मिला स्पोर्ट्स में, लेकिन पहलवान कितने हैं जिनको टोक्यो, क्योंकि हरियाणा तो कुश्ती के मामले में, पहलवान मामले में बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और भी क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन पहलवान मामले में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक में कितने पहलवानों को कोटा मिला? तो भाई सबसे ज़्यादा मिला अगर अपन है तो वो कितने पहलवानों को मिला है? 8 पहलवानों को मिला भाई, डी आंसर अपना सही है, 8 पहलवानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने डीआरडीओ की ओर से विकसित
कोविड रोधी दवा, अब देखो डीआरडीओ ने कोविड रोधी दवा भी विकसित कर दी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था हरियाणा। कौन बंदा वो जिसने ये महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई? तो डॉक्टर दिनेश शास्त्री है, सुधीर चांदना है, अश्वीर जैन है या मंगल सेन चौधरी है। तो वो कौन है भाई जिसने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो आपके अपने डॉक्टर सुधीर चांदना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण, देखो हरियाणा सरकार की बात करी जा रही है और कोरोना महामारी के बीच की बात कह रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया? भाई जो महामारी के कारण बीपीएल और गरीब नीचे के परिवारों को बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, वो कितने लाख का दिया जाएगा भाई? वो 1 2 3 4 मत है, 2 लाख का दिया जाएगा। 2 लाख का बीमा सुरक्षा देने की सरकार की योजना रही है। वो बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों को मतलब परिवारों को दिया जाएगा 2 लाख का बीमा हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भाई, ये रहा। हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत किसने की? देखो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, ध्यान रखना, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की बात करी जा रही है और कोरोना रोगियों को दी जाएगी। हरियाणा में करी, किसने करी? हरियाणा में तो स्वास्थ्य मंत्री कर सके हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, मनोहर लाल, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला। तो स्वास्थ्य विभाग किसके पास है वर्तमान में? आप जानते हैं भाई, वो अपने अनिल विज हैं, विभाग से चलते हैं अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है? भाई टीबी रोग को जड़ से खत्म करने की कह रखी है भाई हरियाणा सरकार ने, हम खत्म कर देंगे, खो देंगे इसने। तो कब तक भाई? ये आपके पास है आंसर 2022-23 में। बहुत आस लगा रहा भाई, बीजेपी सरकार है, बहुत आस लगा रही है। 2025 तक सोच रही है हम यहीं रहेंगे और 2025 में तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने की योजना है। देखो मैक्सिमम 2 बार का कार्यकाल देखा गया मेरे हिसाब से तो सरकारों का, इसका भी 2 बार का भाई, ये तीसरी बार कर दी तो रिकॉर्ड तोड़ देगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया? तो ये पूछा गया जो हरियाणा में नंबरदार है ना, नंबरदार तो सारा है भाई, हरियाणा के गांव में नंबरदार को तो आप सभी जानते हो। तो इसने कहा है कि हरियाणा में नंबरदारों को योजना के अंतर्गत कवर करेंगे, मतलब उन्हें पूरी सुविधा देंगे भाई ये। ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ये, इन पूरी सुविधा दी जाएगी। तो ये है आपका आंसर, आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको जो है कवर करने का सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत योजना। बी आपका आंसर होगा, नंबरदारों को इसके तहत कवर करा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाई, अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले को के डीसी की सराहना की? भाई नरेंद्र मोदी ने सीधी डीसी की सराहना करी, यानी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई कोविड में, उसने कोविड-19 संक्रमण को रोकने में उसने भूमिका निभाई जबरदस्त। तो किसकी सराहना करी है? तो वो है आपके अपने जाने पहचाना जिला जिसको आप भली भांति जानते हैं, तो वो है आपका गुड़गांव, यानी कि गुरुग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? भाई पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं हरियाणा में, तो उस टाइम पे ये बनाए जा रहे थे, किस नाम से बनाए जा रहे थे भाई बता दो? वो बनाए जा रहे थे भाई, आपका आंसर होगा उमंग के नाम से भाई, उमंग। बी आंसर सही रहेगा भाई, इनको डायरेक्ट करो, पेंसिल डायरेक्ट करो भाई। हाँ अब ठीक है, तो उमंग के नाम से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला? एक तो याद रखना है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो हिसार में पड़ता है भाई। ठीक है, इसको देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला? वो कौन से स्थान पर देश में यू? तो ये हमारा भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये तीसरे स्थान पर हरियाणा का जो चौधरी चरण सिंह संस्थान है ना, मतलब जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय हिसार में है और इसकी जो मतलब 8645 एकड़ में फैल रहा है भाई, ये बात और याद आ गई थी, 8645 एकड़ में फैला हुआ है ये।
और कुछ इसके बारे में आपको खबर दें तो इसके कुलपति प्रोफेसर समर सिंह है, इसके कुलपति पूछे जा सकते हैं। समर सिंह जो है इसके कुलपति हैं। हिसार में ये अवस्थित है भाई, शहरी परिसर है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, अगर आपने भी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन याद हैं आप कमेंट कर सकते हैं, समझे। तो इनको याद रखने भाई, और भी जितने भी विश्वविद्यालय इनके बार लिस्ट को आप देख कर चले जाना। ये नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ कर चले जाओगे। तो इसकी स्थापना भी पूछी जा सके है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो CIRB की स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार तो कुछ भी पूछ सके हैं। तो ये सब आप बता सको हो कब हुई थी। 1970 में हुई थी इसकी, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना हिसार में हुई थी। ठीक है, MDU की पूछ ले कोई कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में बताया था, किस जिले में है, रोहतक में है MDU भाई, है ना। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो वो भी हिसार में है। गुरु जम्बेश्वर भी आपको पता होना चाहिए इनका, गुरु जम्बेश्वर ये भी हिसार में पड़ता है भाई। और क्या करें इनके बारे में, देवीलाल जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है वो कित पड़ा है, चौधरी देवीलाल ये सिरसा में पड़ता है ना, सिरसा में, समझ गए। और क्या बताएं भाई आपको इनके बारे में, चलो बाकी जब याद आती रहेंगी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी, तो ये खास बात है। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनेगी भाई, ये बताया गया है। 4 ऑप्शन है, पानीपत, हिसार और भाई पानीपत, हिसार, सोनीपत, सिरसा। तो ये अभी बनाई जाएगी क्वेश्चन नंबर 30 के अनुसार सोनीपत के अंदर बनाई जाएगी भाई ये। ठीक है, इसको आप याद रखें भाई। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में बनता है, सुअरों की संख्या जैसे है भाई, सुअरों की संख्या, सुअर सोनीपत में सबसे ज़्यादा है, सोनीपत में सबसे ज़्यादा सुअर हैं भाई। और कोई क्वेश्चन इसके अनुसार बनता है भाई, बस ध्यान आने की बातें हैं भाई सारी की सारी चीज़ें, कि भाई आप किस प्रकार ध्यान में रखते हो। सोनीपत जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 2260 वर्ग किलोमीटर है, 2260 वर्ग किलोमीटर है भाई। सोनीपत में ही है, हर जिले का मुख्यालय वैसे सोनीपत में होता है, लेकिन महेंद्रगढ़ का नारनौल में, ये याद रखना आपने। ठीक है भाई, सोनीपत की स्थापना कब हुई थी भाई, गठन कब हुआ था, ये हुआ था 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत का गठन पूछ ले भाई, 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। ठीक है भाई, और कुछ बताएं तो, और तो इसमें कुछ नहीं। यमुना नदी जिले की सीमा जो है, यमुना नदी की सीमा जो इसका पूर्वी सीमा ने टच करती है, यमुना नदी की सीमा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और तो इसमें कुछ स्पेशल सी चीज़ें हैं नहीं, सुअरों की मैंने आपको बता दी है। चलो आगे जो भी आते रहेगा, जैसे गोहाना है, गोहाना इसी के अंदर है भाई, सोनीपत के अंदर ही गोहाना पड़ता है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे उसने बसाया था ये गोहाना को। चलो आगे बढ़ते हैं। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया था, तो हरियाणवी पर्वतारोही कौन है जिसने माउंटेन लोबूचे पर, माउंटेन लोबूचे माउंटेन का नाम है, तो वहाँ पर तिरंगा फहराया था, वो हरियाणवी कौन है भाई, तो अभी अभी फहराया गया था ये, वो है आपकी 4 ऑप्शन है, विकास राणा, अनु यादव, रोहतास खिलेरी, अनीता कुंडू। तो वो है अनीता कुंडू, डी आंसर आपका सही है, अनीता कुंडू ने वहाँ पर तिरंगा फहराया था। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का भाई आप सर्च कर सकते हो, @ लिखे भी या डायरेक्ट भी लिखे, HRGK रोहित मोर। ये तो आपका हमारा चैनल नहीं, ये ग्रुप है हमारा, तो ये ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें ना करें कोई बात नहीं, रोहित मोर HRGK मिलेगा आपको, वो तो है चैनल, लेकिन HRGK रोहित मोर है ग्रुप, तो HRGK रोहित मोर को ज्वाइन करें आप। ठीक है, आगे है हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन बताओ भाई। 4 ऑप्शन है, जनरल अशोक गहलोत, गौरव आर्य, शरण कुमार गर्ग, विजय कुमार रंगा। तो वो है आपके शरण कुमार गर्ग, सी आंसर आपका सही है, शरण कुमार गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है,
पोषण हरियाणा योजना, गरीब उत्थान योजना, कुपोषण उत्थान योजना, गरीबी मुक्त हरियाणा योजना। तो आपका आंसर कौन सा ठीक रहेगा भाई? पोषण हरियाणा योजना। ए आंसर आपका सही रहेगा, पोषण हरियाणा योजना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया? भाई देखो, जापानी कंपनी ने तो सहयोग कराया और सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कराया हरियाणा में। वो कौन सा जिला है? करनाल है, सोनीपत है, यमुनानगर है, फतेहाबाद है। तो आंसर आपका डी होगा इसमें, फतेहाबाद। फतेहाबाद वो जिला है। और भी कई चीजें पूछी जा सकती है भाई हरियाणा के बारे में, जो हरियाणा सीमा पूछ ले हुए, जिलों की सीमा, हरियाणा राज्य की जो सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 आंसर देना आपने। कई बार बच्चे 4 लगाते थे, लेकिन जैसे 5 मानती है भाई। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को कई बच्चे नहीं मानते, लेकिन वहां पर भी 11 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा हमारी लगती है। ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछ लें कि भाई हरियाणा आजादी से पहले किस प्रांत का हिस्सा था? तो पंजाब का हिस्सा था हरियाणा आजादी से पहले। ठीक है भाई, पंजाब का। और क्षेत्रफल तो पता ही होगा आपने, 44,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां पूर्वी में है भाई आपकी, उत्तर पूर्वी में शिवालिक पर्वत श्रेणियां, आपको पता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और क्या पूछा जा सकता है भाई हरियाणा के बारे में, जो भी होगा आगे बताते रहेंगे साथ में। अभी करंट अफेयर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में साथ में थोड़ा बहुत मिक्स कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंड थोड़ा ठीक रह रहा है। हरियाणा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसने नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त बनाए गए हरियाणा के नए, तो कौन बनाए गए हैं वो आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दीपांशु गांधी, धनपत सिंह, बीर सिंह, रामवीर सिंह। तो वो हैं आपके धनपत सिंह बनाए गए हैं। ठीक है भाई। और इनका कुछ और बताऊं तो हरियाणा के बारे में, चिंकारा प्रजनन केंद्र वगैरह वगैरह के अंदर आएंगे तभी बताएंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण के जीवन पर लिखित राजगीर सरोज भवन, सरोज नहीं भाई, राजगीर से राजभवन, ये ठीक है, राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक लिखी गई है, वो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण के जीवन पर आधारित है। तो किसने लिखी है भाई? विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है, गुरप्रीत सिंह ने लिखी है, सौरभ कोहली ने लिखी है, सुनील मित्तल ने। तो वो लिखी भाई गुरप्रीत सिंह ने, याद रखें गुरप्रीत सिंह ने लिखी है भाई, वो गुरप्रीत सिंह ने राजगीर से राजभवन तक ये लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो भाई परिवार नियोजन जैसे जो कार्यक्रम है, इनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करा जा सके, इनको अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। तो उस एप्लीकेशन का नाम आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जन जागरूक ऐप, मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर, हरि जागरूक ऐप, अंतरा हरि सॉफ्टवेयर। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है, अंतरा हरि सॉफ्टवेयर है वो। आगे, हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो जो HIV से भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 6-7 महीने लेट हो गया है, तो फिर भी आने की पूरी संभावना है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 2250 रुपये भाई। सी आंसर आपका सही है, 2250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक लेखा समिति, हरियाणा में लोक लेखा समिति जो है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमल गुप्ता, बलजिंदर कुंडू, अरविंदर कल्याण और रणवीर गंगवा। तो किसको बनाया गया भाई? लोक लेखा समिति। ध्यान रखना है आपने, ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। किसे बनाया गया भाई? ये रही आपके अरविंदर कल्याण को बनाया गया भाई। ठीक है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित कराया था? थोड़ी देर पहले आप इसकी बात करके आए थे। तो राज्य तो कौन भाई? आप ने कराया है, हरियाणा ने कराया है। तो आंसर ए है आपका, हरियाणा ने वो विधेयक पारित कराया है। मैंने बताया भी था, संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक था ना, वो जो पीछे क्वेश्चन भी आया है अभी संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक भाई, संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021। ठीक है, ये पारित करा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को, सबसे कम आय जिन 1 लाख परिवारों की होगी उनको
उनका चयन करके और उनका उत्थान करने के लिए कोई योजना शुरू करी गई है भाई। जो 1 लाख परिवार ढूंढे जाएंगे जिनकी संपत्ति या भाई सबसे कम आय है, उनका उत्थान करा जाएगा। तो इनमें से कौन सी योजना के तहत करा जाएगा भाई? डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सारे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ना, ए ऑप्शन आपका यही आंसर है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आना लग रही है भाई, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात कितना भाई? लिंगानुपात ये कमेंट करो आप, लिंगानुपात बताना आपने, लिंगानुपात हरियाणा का 2011 की जनगणना अनुसार। अब का नहीं भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपने, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया? तो अफ्रीका की किलिमंजारो जो चोटी है वहां पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है, वो किस भारतीय पर्वतारोही ने ऐसा किया है भाई? वो दीपक लाठर है, रोहतास खिलेरी है, अंकित बजाज है और आशीष देव है। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का? रोहतास खिलेरी, बी आंसर इसमें सही है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के किन 2 विधायकों को, विधायक कौन से हैं जिनको वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी, किरण चौधरी और देवेंद्र बबली, रतनलाल कटारिया और रामनिवास रांडा। तो बताओ भाई इसका आंसर। तो वो आपके डॉक्टर अभय यादव और वरुण चौधरी भाई, बी आंसर बिल्कुल सही है, डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा की कौन सी सहकारी चीनी मिल है जिसको गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला? तो करनाल, कैथल, जींद और बुना। तो वो भाई आपने पता है जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ज़्यादा बार ही चुने जा रहे हैं, ज़्यादा बार नहीं मतलब जहाँ की महिमा गा रहे हैं, तो वहीं से होगा, करनाल है वो, ए आंसर आपका है। करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला, याद रखना आपने। करनाल मेट्रो लेकर जाएगा एक दिन, ध्यान रख लियो। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना? इसने पूछा कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में, नु पूछा है कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना। भाई वैसे तो सारी भूमि कर से बाहर नहीं है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में यूज होगी ना उसको कर से बाहर रखेंगे, चाहे वह शहरी में हो चाहे वह ग्रामीण में। तो वो राज्य कौन सा भाई? जब हरियाणा की जिक्र कर रहे हैं तो वो राज्य हरियाणा भाई, ध्यान रखना आपने, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं। हरियाणा के लगभग कितने आंगनवाड़ी केंद्र, देखो भाई आंगनवाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्ले वे स्कूल की तर्ज पर विकसित होंगे, प्राइवेट प्ले वे स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो कितने आंगनवाड़ी केंद्र? छक्का करेंगे भाई, नु कहे 4000 आना कर देंगे हम, बहुत खुशी की बात, 4000 आना करो भाई, बहुत खुशी मिली इस बात है। हरियाणा ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स, ध्यान रखो 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 47 का वो है आपकी एकता भ्यान, बी आंसर आपका एकता भ्यान। ज्योति रानी ने नहीं जीता, सीमा ढाका ने भी नहीं, अंजलि यादव ने, तो एकता भ्यान है वह भ्यान है एकता भ्यान जिसने पैरा एथलेटिक को चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 याद रखियो, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो भाई बेस्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी चुनी गई है? 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड जो था उसमें बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुनी गई है। बोली के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाए उनमें बेस्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी चुनी गई? 4 हैं, अपनी मिट्टी, चंद्रावड़, 2 छोरियां छोरों से कम नहीं, मेरा हरियाणा मान। तो भाई हमारा आंसर है सी, छोरियां छोरों से कम नहीं, ये फिल्म है वो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के सलाएडी में, एक तो वो जिला पता करो जड़ा सलाएडी हो, उड़े गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदल दिया भाई और उसका नाम धर दिया शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सलाएडी।
तो सलाइडी की था आंसर आपने 5 जगह नु बेराना चाहिए। सलाइडी नू में भाई, सलाइडी नू के अंदर है भाई। एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं लास्ट क्वेश्चन से पहले भाई, कि हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका जो चेयरमैन होता है ऊपर मुख्यमंत्री होता है भाई, ठीक है। और सूरजकुंड मेला आपको पता फरीदाबाद में लगता है भाई, फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद में, ठीक है, सूरजकुंड मेला। ये क्वेश्चन है कुछ एक जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपने भूलने नहीं किसी भी हाल में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जैसे 2 ही नेशनल जो वन्य जीव अभयारण्य अपने 2 है, एक कालेश्वर यमुनानगर में है और दूसरा गुड़गांव के अंदर है सुल्तानपुर भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे बोर सोदान है, एक बोर सोदान नाम बहुत बार सुना होगा आपने, बोर सोदान। ये बोर सोदान है क्या भाई? ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोर सोदान, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। यू कित है, यू है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कुरुक्षेत्र के अंदर है बोर सोदान। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का भी पूछ ले भाई, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यू कित है कित, बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन बता दिया रो, नहीं है बताओ तो मैं बता देता हूँ चलो आपको। पिंजौर में भाई, यू पिंजौर में, पंचकुला भी आज का ऑप्शन में, पिंजौर पंचकुला में पड़ा है ना, तो पिंजौर या पंचकुला कुछ भी दे दें अगले, ठीक है। अगर पिंजौर पंचकुला दोनों है तो पिंजौर का निशान लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने, कौन हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई? तो आपकी वो बनी है सैफाली वर्मा भाई, सैफाली वर्मा। इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, सैफाली वर्मा को भी नहीं भूलना है। अच्छा, एक मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र और बता दूं मैं आपने, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, यू की इच्छा भाई, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है भाई, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है, ये याद रखना आपने, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र अलग जगह है। खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो आप इसने कमेंट में करके बताओगे मैंने, चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर एवं चिंकारा तो झाबुआ रेवाड़ी में, लेकिन खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कित है भाई, बताना है आप लोगों ने, ठीक है। भिवानी में है, चलो कोई ना बताओ ने बेरा है, भिवानी में, ठीक है। ये याद रखने आपने, भिवानी में कौन सी जगह है ये तो बताए दो कम से कम, आप कमेंट में बता दो, ठीक है। और इस हमारे ग्रुप ने ज्वाइन करना मत भूलियो, मैं रेगुलर अगली सीरीज जल्दी लेकर आऊँगा, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको अगली 50 से 100 तक की सीरीज मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, इसके बाद कहीं से करने की जरूरत नहीं है आपको करंट अफेयर। और जीके की भी मैं क्लास लेकर आऊँगा 6 तारीख, 7 तारीख को पेपर है ना हरियाणा का, तो 6 तारीख तक कंप्लीट करंट अफेयर मैं करवा दूंगा। जीके की भी कोशिश रहेगी, बस जीके की भी मैं कम से कम भी 1200 क्वेश्चन करवा दूँ, और उन 1200 से बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। चलो इस वीडियो के लिए इतना, धन्यवाद भाई। आपने देखा, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लियो, धन्यवाद भाई।